नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत भट्ट है। मैं आर्ष विद्या गुरुकुलम स्वामी दयानंद आश्रम ऋषिकेश में वेदांत का छात्र हूँ। आज मेरे साथ जो है विकास जी हैं। विकास जी भागवताचार्य हैं, रामकथाचार्य हैं और वेदांत के एक बहुत ही गंभीर जिज्ञासु साधक के रूप में इनका जीवन मैंने बहुत करीब से देखा है कि इनका एक जीवन बहुत ही साधनामय जीवन है। तो विकास जी के मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं विकास जी से पूछकर अपना शंका समाधान करना चाहूँगा और हमारे इस संवाद का ऐसा उम्मीद है कि आप लोग भी इस संवाद से लाभ उठा सकेंगे। विकास जी, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि रामचरितमानस में नवधा भक्ति के बारे में हमने सुना है कि रामायण में नवधा भक्ति के बारे में आता है। तो जो नवधा भक्ति, क्या वो अलग अलग साधक के हिसाब से अलग अलग भक्ति का उसको करना है या सारा एक साथ लेकर के उसको चलना होता है साधक? आपने नवधा भक्ति के बारे में पूछा है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं सबरी जी को। तो रामचंद्र जी ने स्वयं ने वहाँ पे बताया है कि माँ इन 9 में से, मैंने आपको 9 प्रकार की भक्ति बताई है, इन 9 में से यदि किसी साधक के पास एक भी हो तो वह भी पर्याप्त है, वह उससे भी उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन यदि एक से अधिक हो, एक अपने आप में पर्याप्त है लेकिन एक से अधिक हो तो वो उसके लिए अतिरिक्त उसका लाभ उसे मिलेगा। और फिर भगवान कहते हैं कि माँ आपके पास तो पूरी 9 की 9 है। तो यदि किसी के पास नवधा भक्ति पे पूरी 9 हो तो वो अति उत्तम है। अन्यथा अगर एक को भी, अगर जैसे श्रवण को भी लेके, अगर किसी नाम जप को भी लेके अगर साधक आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से उसका लाभ। विकास जी, जो आजकल के आप कई साधकों को देखते हैं वो भी कई भक्ति में एक लीन रहते हैं। आजकल के वर्तमान के जो हमारा युग है, इसके हिसाब से आप क्या देखते हैं कि जो साधक या जिज्ञासु या मुमुक्षु हैं वो किस भक्ति को, नवधा भक्ति में से कहाँ पर वो है या किस भक्ति को वो प्रधानता देते हैं? देखिए, आजकल अनेक तरह के साधक हैं जो अनेक तरह की, और आजकल भी प्राचीन काल से ही अनेक तरह के साधक अनेक तरह की विभिन्न तरह की भक्तियाँ करते आए हैं। और किसी भी काल में मैं समझता हूँ साधक जो प्रारंभिक अवस्था में है वो नाम जप के सहारे आगे बढ़ सकता है। भगवान का नाम क्योंकि अति सरल है, सुगम है, और कोई भी किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकता है। तो नाम जप के सहारे साधक यदि आगे बढ़ता है तो उसे विशेष लाभ होता है। विकास जी, हम जो ऐसा देखते हैं कि आजकल बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं जिनके लाखों लाख शिष्य हैं जो भक्ति या ज्ञान या मोक्ष के प्रति अपना पुरुषार्थ में वो प्रयासरत है। ऐसा क्या कारण है कि जो हमें उच्च कोटि के भक्त या उच्च कोटि के साधक जो है वो कम मिलते हैं? इसका क्या आप इसका कारण देखते हैं? ये तो देखिए, कलयुग का प्रभाव है। तुलसीदास जी ने भी कई बार इस चीज़ को इंगित किया है कि कलयुग का जब वर्णन करते हैं तुलसीदास जी तो इस बात को भी वो इंगित करते हैं कि कलयुग में जो इस तरह की परंपरा या इस तरह के गुरु, जो शिष्य जिनकी नज़र शिष्य के धन पे रहेगी या अपने संप्रदाय को बढ़ाने में रहेगी, इस तरह की चीज़ें आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे कि बाबा तुलसीदास जी ने स्वयं ने कहा है कि कलिकाल साधक के लिए जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काल है। क्योंकि यहाँ पे कोई राक्षसों का विघ्न नहीं है, यहाँ पे कोई आपको परेशान नहीं कर रहा। आप अगर नाम और कलिकाल का सबसे बड़ा महत्व ये है कि कलिकाल में मानसिक पुण्य होता है, मानसिक पाप नहीं होता। अगर आपके मन में किसी के प्रति दुर्विचार है तो उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी के प्रति आप अच्छा विचार रखते हो तो उसका लाभ मिलता है। इसी तरह कलिकाल में आपको
कोई कठिन तप साधना नहीं करनी पड़ रही, केवल जप के सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपने कहा कि विभिन्न लोग अपना अपना संप्रदाय विभिन्न लोगों ने स्थापित किया है और उस संप्रदाय के माध्यम से वो भक्ति या ज्ञान या भगवत प्राप्ति की अपेक्षा किसी अन्य उसमें लगा रहे हैं। अगर अन्य में भी अगर वो सात्विक कार्य कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ प्रारंभिक अवस्था में साधक के लिए बहुत अच्छा होगा। और आजकल के जो तीर्थ स्थल है वहाँ उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कि हम जो देखते हैं तीर्थ स्थल में भी आजकल जो है काफ़ी ऐसा माहौल कम है कि जो भक्ति ज्ञान के लिए अनुकूल हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि तीर्थ स्थल अधिकतर पर्यटन स्थल बन चुके हैं। जैसे यहाँ आज हम ऋषिकेश में हैं, तो ऋषिकेश में भी हम देखते हैं कि दूर दराज से लोग पर्यटन की दृष्टि से आते हैं और सरकार भी इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है। राफ्टिंग वगैरह और भी अन्य जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह खुल गए हैं, तो उनमें हर तरह की गतिविधियाँ हो रही है। मैं समझता हूँ वो तीर्थ स्थल पर्यटन के रूप में अगर विकसित होता है तो वो कहीं ना कहीं तीर्थ के रूप में उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ता है। इसलिए पर्यटक की अपेक्षा पर्यटकों को बढ़ावा अन्य क्षेत्र में मिलना चाहिए, लेकिन जो तीर्थ स्थल है उनका उसी रूप में उसी स्वरूप में उनका साधकों के लिए अनुकूलता जहाँ हो ऐसा स्वरूप उनका विकसित रहना चाहिए। आप इसके लिए जनता को या भक्तों को क्या आप कहेंगे कि जिससे जो तीर्थ स्थल की पवित्रता बनी रहे और उसकी एक गरिमा, उसकी पवित्रता जब बनी? हम किसी ऐसे क्षेत्र में तीर्थ क्षेत्र में जाने का हम विचार करें, उस समय हमारा विचार ये होना चाहिए, मन के भाव ऐसे पवित्र होने चाहिए कि वहाँ जाके हम ज़रूर कोई स्वाध्याय करेंगे, कोई अध्ययन करेंगे, कहीं और कुछ नहीं तो नाम स्मरण करेंगे, वहाँ पे जाके तप करेंगे, साधना करेंगे। ना कि हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मज़े करेंगे, मौज करेंगे, या हम वहाँ आके अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो सात्विक अवश्य जो गृहस्थ लोग हैं उनको तीर्थ स्थल पे आना चाहिए, और जो आश्रमों की व्यवस्था है उन्हें उनका सहयोग करना चाहिए। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करके उसका लाभ लेना चाहिए। और जो प्राकृतिक तीर्थ स्थलों पे प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका भी लाभ लेना चाहिए। लेकिन वहाँ आने के पहले ऐसे प्रण लेके आना चाहिए कि मैं तीर्थ स्थल पे जा रहा हूँ तो मैं वहाँ गंदगी नहीं करूँगा, मैं मानसिक गंदगी करूँगा, न मैं भौतिक गंदगी करूँगा। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरी शंकाओं का समाधान किया, और हमारी प्रार्थना है कि आगे भी आप जो है साधकों का, जिज्ञासुओं की शंका समाधान अपने चैनल के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।